कुमावत के महाराजा गजेंद्र का दरबार आज खचाखच भरा था। प्रजा चिल्ला रही थी, चीख रही थी, महाराज इसे मृत्यु दंड दे दो, इसे मार डालो, यह जीवित नहीं बचना चाहिए। इसने हमें बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, हमारी महिलाओं के साथ इसने दुष्कर्म किए हैं, इसे समाप्त कर दे महाराज, इसे मार डालो। चीख चीख कर प्रजा एक ही आवाज लगा रही थी। महाराजा गजेंद्र ऊंचे सिंहासन पर बैठे घूर घूर कर एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे थे जो उनके सामने जंजीरों में जकड़ा था। जल्लाद तलवार लेकर उसके सर पर खड़े थे। वह सोच रहे थे कब महाराज इशारा दे, इसका धड़ सर से हम कलम कर दें। तभी महाराजा गजेंद्र अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और उन्होंने हाथ ऊपर करके प्रजा को शांत रहने का इशारा किया। तब महाराज गजेंद्र ने उस व्यक्ति को घूरते हुए देखा और कहा, सेनापति निशुंभ, तुमने राजद्रोह किया है, हमारे साथ रहकर हमारी ही नींवें खोदते रहे। तुमने हमें और हमारी प्रजा के ऊपर जो घोर अत्याचार किए हैं ना, वह सब हमें पता चल चुके हैं। और कई दिनों से तुम जो कर्म कर रहे हो, तंत्र विद्याओं का, काली विद्याओं का, और मैंने यह भी सुना है कि तुम हमारे साथ भी हमें रास्ते से हटाकर इस गद्दी पर बैठना चाहते हो। पर मैंने तुम्हारी ये सारी योजनाएं विफल कर दी। कहो, कुछ कहना चाहते हो अपनी सफाई में? क्योंकि अब तुम कुछ ही क्षणों के मेहमान हो। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम और तुम्हारी आत्मा युगों तक याद रखेगी। तभी निशुंभ गरज उठा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम भले ही मुझे मौत के मुंह में झोंक दो, मगर जिस दिन मैं जाग गया ना, तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। अभी भी कहता हूं, मुझे छोड़ दो ताकि मैं अपनी उन अधूरी सिद्धियों को पूरा कर लूं। तब महाराजा गजेंद्र की भवें चढ़ गईं। उन्होंने कहा, तो मुझे आदेश देता है, सिपाहियों ले जाओ इसे और काली पहाड़ी की तराइयों में इसे जिंदा दफन कर दो। इतना कहते ही सेनापति को घसीटते हुए वहां से ले जाया गया और वीरान काली पहाड़ी की एक गहरी तराई में उसे जिंदा दफन कर दिया। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने, बच्चे इन कहानी को ना सुने। कुमावत के महाराज गजेंद्र बहुत ही दयालु थे। अपनी प्रजा के ऊपर सदा अपना स्नेह बरसाते थे। कोई भी उनके दरबार में कभी कोई भी मुराद लेकर आता, वह उसे पूरी कर देते थे। ऋषि मुनियों के साथ वह ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि साक्षात भगवान आ गए हों। पर उनकी प्रजा में कुछ दिनों से भयानक अत्याचार होने लगे। सामने तो कोई नहीं आता था, लेकिन कोई काला साया, कोई काली आकृतियां आकर उनके बच्चों को उठा ले जाती, उनकी महिलाएं गायब हो जाती, उनके खेत खलिहान में जो जानवर है वह मरे हुए पाए जाते, उनका जैसे कोई रक्त चूस लेता हो। ऐसी भयानक आपदाओं से ग्रामवासी, आसपास के गांव वाले काफी समय से जूझ रहे थे। एक दिन महाराज को पता चला कि हमारी प्रजा में कोई इस प्रकार की अफरा तफरी मचा रहा है। तभी उन्होंने अपने सारे सिपाहियों की और सारी सेना की एक सभा बुलाई। उस सभा में सेनापति निशुंभ को ना देखते हुए महाराज ने कहा, क्या बात है, सेनापति निशुंभ नहीं दिखाई दे रहे? तब एक बूढ़े सिपाही ने कहा, महाराज वह तो कभी कभार ही आते हैं। क्यों, कहाँ जाते हैं वे? महाराज ने पूछा।
महाराज, आप ना पूछे तो अच्छा है। अगर आप जानना ही चाहते हैं तो प्रजावासियों से पूछ लें, वे कैसे कुकर्म करते हैं। क्या बात कह रहे हो तुम, खुलकर कहो। तब उसने जो सेनापति निसुम के बारे में काला चिट्ठा खोला तो महाराज की बाहुएं तन गईं। वे इतने क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा, अच्छा, तो वह मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। काली विद्याओं के जरिए वह तंत्र सिद्धि करता है। हमारे ही राज्य में रहकर हमारे साथ गद्दारी करने की सोच रहा है। कहाँ मिलेगा इस समय वह? तब सिपाही ने बताया, वह जो पुरानी गुफा है पर्वतों के पीछे, वहाँ आज रात वह तंत्र सिद्धि करने के लिए कई तांत्रिकों के साथ आने वाला है। तभी महाराज ने मोर्चा संभाला और उस जगह पहुंच गए जहां रात्रि के समय वह एक भयानक सिद्धि करने वाला था। चारों तरफ से उसे घेर कर जंजीरों में जकड़ लिया गया। सेनापति निसुम कह रहा था, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, मुझे मेरी सिद्धियों को पूरी कर लेने दे। पर महाराज नहीं माने और घसीटते हुए उसे ले आए और डाल दिया काल कोठरी में। जब प्रजा को पता चला तो सारी प्रजा चीख चीख कर राज दरबार में पहुंच गई और कहने लगी, महाराज, उसे मार डालो, उसे जिंदा मत छोड़ना। तभी महाराज ने अपना आदेश सुना दिया, ले जाओ इसे मेरी नजरों से दूर और काली पहाड़ी की उन वीरान तराइयों में गड्ढा खोदकर इसे जीवित दफन कर दो। निसुम चिल्ला उठा, जिस दिन मैं जागा ना, अच्छा नहीं होगा, तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। और वैसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद उसकी उन शक्तियों ने जो आसपास भटक रही थी, पूरे राज्य को और आसपास के गांव को वीरान कर दिया। कई युगों तक आसपास कोई नहीं रहता था। मगर एक बार एक काले अमावस्या की रात को भयानक चीख और पुकार से पूरी तराई दहल उठी। काली पहाड़ी फट गई अपनी जगह से, जैसे कि कोई भूचाल आ गया हो। वहीं लोग चीख चीख कर चिल्ला रहे थे, लगता है वह हैवान जाग उठा है। सारे लोग महर्षि संदीपन, जो अपनी ध्यान अवस्था में कई युगों से बैठे थे, उनके पास पहुंचे। उसी समय महर्षि ने अपनी आंखें खोली और कहा, आज की रात्रि उसकी आखिरी रात्रि होगी। और वह उस जगह पहुंच गए, काली पहाड़ी के पास। तभी वह हैवान उन्हें देखकर उनकी तरफ झपटा। महर्षि ने एक ही झटके में उसकी तरफ दिव्य दृष्टि से देखा। वह आग की लपटों में घिर गया और भस्म हो गया उसका सारा साम्राज्य। तो दोस्तों, कहते हैं ना, हैवान का अंत ऐसा ही होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे।